नमस्कार कक्षा 11वीं वाले छात्र, आप सभी अपना हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देख लीजिएगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 80 अंक और इस पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं। तो पहले में आपको लिखना होगा आ वाला 1 रूप माना है। दूसरा आपका दिया है संगार काल किस काल को कहा जाता है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा ब वाला रीति काल को कहा जाता है। तीसरा आपका दिया है जिसमें करुण रस का स्थायी आपको बताना होगा। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना है बा वाला शोक। चौथा आपका दिया है नमक का दारोगा कहानी का प्रकाशन हुआ। तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना होगा आ वाला 1914 में। और पांचवा आपका दिया, तो पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर कट गया है, तो इसमें आपको लिखना होगा स वाला 56। और छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा यहाँ पर आ वाला, ठीक है, आ वाला एज आपको करेक्ट आंसर लगाना है। अब आप सभी देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है कबीर भक्ति काल की किस काव्य धारा के कवि है। तो पहले में आपको लिखना होगा निर्गुण। निर्गुण आपको पहले का सही उत्तर लिखना होगा। और दूसरा आपका दिया है घर की याद कविता किस ऋतु में लिखी गई है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा वर्षा ऋतु। और तीसरा आपका दिया है जयशंकर प्रसाद किसके कवि है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा छायावादी, छायावादी कवि है। और चौथा आपका दिया है नाटक विधा कैसा काव्य है। तो चौथे में आपको लिखना होगा मिश्रित, मिश्रित काव्य है। और पांचवा आपका दिया है मियां नसीरुद्दीन किसके मसीहा थे। तो पांचवी में आप सभी को लिखना होगा, पांचवी में आप सभी को लिखना होगा नान भाइयों, नान भाइयों के, ठीक है। और छठा आपका दिया है सीधे बरसात से मिलने वाला पानी क्या कहलाता है। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा पालर, पालर पानी कहते हैं। अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न जिसमें सत्य या असत्य आपको बता के लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते, तो बिल्कुल होते, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है बीजक सूरदास जी की रचना है, तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को रस कहते हैं, तो तीसरा लगा लीजिएगा, बिल्कुल कहते, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया है, तो चौथा लगा लीजिएगा, बिल्कुल सत्य। और पांचवा आपका दिया है आज भी खड़े हैं तालाब के लेखक अनुपम मिश्र है, तो पांचवा लगा लीजिएगा, बिल्कुल सत्य। छठा आपका दिया है कबीर ने ईश्वर को एक ही माना है, तो बिल्कुल माना है, सत्य हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न जिसमें सही जोड़ी बनाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाले हैं। भाई साहब आपको सही जोड़ी का मिलान स्वयं को कर लेना है, ठीक है, या फिर इसका आंसर हम इस वीडियो के लास्ट में बता देंगे। अब आप सभी पांचवा देख लीजिएगा जिसमें एक वाक्य में उत्तर आपको देना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है। तो पहले में आपको लिखना होगा प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है कवि किस में व्यस्त है, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा अपने भाव और चिंतन में, लिख लीजिएगा अपने भावों और चिंतन में, ठीक है। और तीसरा आपका दे जिसमें खंड काव्य की परिभाषा आपको बताना होगा, तो इसका आंसर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। दूसरे में आपको 2 महाकाव्यों के नाम तथा एक एक रचना का नाम आपको लिखना होगा, तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। पांचवी में आप सभी को बताना होगा भारतीय टेलीविजन को दूरदर्शन नाम कब दिया गया।
तो पांचवी में आप सभी को लिखना होगा 1975 में, 1975 में। और छठा आपका दिया है सिनेमा के आविष्कारक का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका उत्तर भी आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आप सभी देख लीजिएगा छठा प्रश्न, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा प्रश्न आपका दिया जिसमें मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करते हैं और यह रूप कैसा है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। सातवां प्रश्न आप सभी पढ़ लीजिएगा। आठवां प्रश्न आपको यहां पर दिया है, ठीक है। नौवें प्रश्न में आप सभी को रखोत्ती अलंकार का एक उदाहरण आपको देना होगा। और 8वें में आप सभी को समाचार के तत्वों के नाम आपको बताना है। और 10वां प्रश्न आपको दिया। 10वें के बाद आप सभी 11वां प्रश्न यहां पर देख लीजिएगा। 11वें के बाद 12वां प्रश्न आपको दिया है, ठीक है। 12वीं के बाद आप सभी को 13वां प्रश्न यहां पर मिल जाएगा। 13वीं के बाद आप सभी को 14वां प्रश्न यहां पर दिया है। 14वें के बाद आप सभी 15वां प्रश्न यहां से पढ़ लीजिएगा। 15वें के बाद आपको 16वां प्रश्न यहां पर दिया है, ठीक है। 16वें के बाद भाई साहब यहां पर देख लीजिएगा आप 17वां प्रश्न जिसमें हरिवंश राय बच्चन अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय आपको लिखना होगा। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। और 18वें प्रश्न में आप सभी को एक विज्ञापन बनाकर लिखना होगा। और इसके 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को संवाद लिखना है। अब आप सभी यहां पर 19वां प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें एक अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश आपको दिया गया है। इसको आप सभी को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए हैं। तो पहले प्रश्न में आप सभी को इस गद्यांश का शीर्षक बता के लिखना है। और दूसरे में आपको अधिकारों की शोभा किससे, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और तीसरे में आपको संबंध का विलोम आपको बता के लिखना है। तो भाई साहब आपको इनके आंसर मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। और 8वें में आप सभी को यहाँ पर एक काव्यांश दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए। तो पहले में आपको शीर्षक बताना होगा, दूसरे में आपको नूतन का शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको लिखना होगा। और तीसरे में आपको इस काव्यांश का भावार्थ आपको बता के लिखना है। 20वें प्रश्न में आप सभी को पद्यांश को पढ़कर संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य आपको लिखना है, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर 21वां प्रश्न जिसमें गद्यांश को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद संदर्भ प्रसंग और वाक्य करके आपको लिखना होगा। और आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर वंस अगेन इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर दिया हमारा 22वां प्रश्न, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को अपने पिताजी को अपनी परीक्षा की तैयारी के विषय में पत्र आपको लिखना होगा। और 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध लिखना है। तो इस प्रकार से यह हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी का पेपर हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का संपूर्ण उत्तर देख लीजिएगा। जैसे कि आपका पहला प्रश्न पूछा गया था जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना था। तो पहले में आपको लिखना होगा 1। दूसरे में आपको पूछा था संगार काल किस काल को कहा जाता है, तो इसमें आपको लिखना होगा ऋतुकाल। और तीसरा पूछा था आपका करुण रस का स्थायी भाव, तो इसमें आपको लिखना है शोक। और चौथा आपका पूछा था नमक का दारोगा कहानी का प्रकाशन हुआ, तो इसमें आपको लिखना होगा 1914। और 5वां आपका दिया तो इसमें आपको लिखना होगा 1656। और 6टे में आपको लिखना होगा चेंज। और दूसरे के आंसर हमने आपको बता दिए और तीसरे के आंसर भी हमने आपको बता दिए थे। अब आप सभी चौथे के आंसर यहां से देख लीजिएगा जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना था कुंडलिया छंद, इसमें आपको लिखना होगा कुंडलिया। रोला छंद में आपको लिखना होगा 24 मात्राएं। और रोला दोहा में आपको लिखना होगा 11-13 के विराम। गण वर्ण में आपको लिखना होगा 6 चरण। और जा रस हो उसमें आपको लिखना होगा गुण। और सर्ग में बंदी रचनाएं, इसमें आपको लिखना होगा महाकाव्य। और यहाँ पर एक वाक्य के उत्तर भी आप सभी देख लीजिएगा। ये आपका पहले का उत्तर दिया, दूसरे का उत्तर आपको दिया है, ठीक है। तीसरे में आपको खंडकाव्य की परिभाषा लिखना था। और चौथे का आंसर आपको दिया जिसमें 2 महाकाव्य और उनके रचयिता का नाम आपको लिखना था। और 5वीं का उत्तर आप सभी यहां से देख लीजिएगा, वैसे हमारा गलत है, इसमें आपको 1975 लिखना होगा। और 6टे का आंसर आपको यहां पर दिया है।
और 7वें का आंसर आपको यहाँ पर दिया है, जिसमें निपात शब्द किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको दी गई है। अब आप सभी 6 से लेकर 20 तक के प्रश्नों के उत्तर देख लीजिएगा। तो ये आपके 6ठे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है, ठीक है। 6ठे के बाद आप सभी को 7वें प्रश्न का पहले का उत्तर आपको दिया है एंड आपको इसके 8वें का उत्तर यहाँ पर दिया है, और 8वें प्रश्न का आपको पहले का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, और इसके 8वें का आंसर आपको यहाँ पर दिया है, पढ़ लीजिएगा। और 9वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है। 9वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 10वें प्रश्न का उत्तर, ठीक है, पूरा देख लीजिएगा। 10वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 11वें प्रश्न का उत्तर। 11वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 12वें प्रश्न का उत्तर, ठीक है। 12वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 13वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 13वें के बाद आप सभी को 14वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और 15वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है। 15वें के बाद आप सभी 16वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 2 रचनाएं भाव पक्ष साहित्य में स्थान आपको लिखना होगा, और इसके 8वें में आपको रघुवीर साय की 2 रचनाएं भाव पक्ष साहित्य में स्थान आपको लिखना है। अब आप सभी 17वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, जिसमें हरिवंश राय बच्चन की 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान आपको लिखना होगा, और इसके 8वें में आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान आपको लिखना है। और 18वें प्रश्न का आंसर आपको दिया, जिसमें विज्ञापन आपको बना के लिखना होगा। इसी प्रकार से ये पूरा देख लीजिएगा। और इसके 8वें में आपको शिक्षक और छात्र के मध्य संवाद आपको लिखना है। और 19वें प्रश्न का आंसर आपको दिया, जिसमें गद्यांश आपको दिया गया था, ठीक है, इनके आंसर आपको दिए गए, और इसके 8वें का आंसर आपको दिया है, ठीक है। और 20वें प्रश्न का आंसर आप सभी देख लीजिएगा, जिसमें संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करके आपको लिखना होगा, इसी प्रकार से। और इसके 8वें का आंसर भी आपको यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। और 21वें प्रश्न का आंसर आपको दिया है, जिसमें संदर्भ आपको लिखना होगा, प्रसंग आपको लिखना है, वाक्य करके आपको लिखना है, ठीक है। अब आप सभी इसका 8वां का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिया है पूरा का पूरा। और आप सभी को मिल जाएगा 22वें प्रश्न का आंसर, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप सभी 22वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, और आप सभी को मिल जाएगा 22वें प्रश्न का 8वें का आंसर। और यहाँ पर निबंध भी आप सभी देख लीजिएगा, जल है तो कल है। सबसे पहले आपको परीक्षा में रूपरेखा लिखना होगा। रूपरेखा लिखने के बाद आपको इस प्रकार से प्रस्तावना, जल का महत्व, जल संकट के कारण, जल संरक्षण के उपाय, इस प्रकार से आपको पूरा निबंध लिखना होगा परीक्षा में। तो हमने इस पेपर का आप सभी को फुल संपूर्ण उत्तर बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।